हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के अचीवर्स कॉल में हमारे साथ में अभिषेक भारती, और अभिषेक भारती गोरखपुर से हैं। और अभी अभी उन्होंने 21 डे चैलेंज कंप्लीट किया है। तो चलिए जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और देखते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही और क्या क्या उन्होंने सीखा, क्या उनके अंदर चेंजेस आए। सो वेलकम अभिषेक, थैंक यू वेलकम सर। टू दिस अचीवर्स कॉल। और प्लीज़ बताइए कि आप किस चीज़ में कंसल्टेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आपने मेरा ऐड देखा था तो उससे पहले आपके दिमाग में ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी? सर मैंने जब ऐड देखा आपका, उस समय प्रॉब्लम यही चल रही थी कि मैं अपने स्टडी में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था। क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम देने के बाद और कुछ एग्ज़ाम्स निकले भी, कुछ नहीं निकले। इसलिए मैं काफ़ी परेशान चल रहा था। तो जब मैंने आपका ऐड देखा कि कंसिस्टेंसी मतलब कि एक होता है ना कि काफ़ी बने हुए हैं, मोटिवेशन ले लो और इस तरीके से चीज़ करने के बावजूद भी मैं अपने स्टडी में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगा कि ये चीज़ जॉइन करनी चाहिए, जिसका मुझे पूरा-पूरा फ़ायदा मिल रहा है और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। 3 माइंड्स आपने खत्म किए, 3 माइंड्स में सबसे ज़्यादा हाँ, कनेक्टिंग कौन-सा लगा आपको? तो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटिंग माइंड जो है, वो सबसे ज़्यादा मुझे कनेक्टिंग लगा। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सर इस कोर्स में लगी, वो ये कि हर एक चीज़ के रूट कॉज़ में जाना, कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है और किस तरीके से। अगर मैं जैसे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था, पढ़ने नहीं पढ़ने का वजह सबसे बड़ा मेरे लिए था कि जो फेलियर्स मुझे मिल रहे थे, उसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस था बिल्कुल ही उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी थी कॉन्फिडेंस की। और उसकी वजह से मैं रिज़ल्ट पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, और प्रोसेस पे मेरा कम फ़ोकस था। जल्दी मिल जाए तो रिज़ल्ट, ना? जल्दी हो जाए हाँ सब सर। कुछ, हाँ, जल्दी हो जाए जल्दी सब से कुछ। जल्दी मुझे, हाँ, जल्दी से जल्दी मिल जाए, इस चक्कर में मैं सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं कर पाता था सिलेबस को। और जल्दी-जल्दी के चक्कर में कम पढ़ने की वजह से या फिर चीज़ों को अच्छे से एनालाइज़ नहीं करने की वजह से, वो रिज़ल्ट मुझे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। इस मतलब ये था, प्रोसेस में मैं फ़ोकस नहीं कर पाता था, जो प्रॉपर होना चाहिए स्टडी में। और एक घबराहट, डर बना बना रहता था कि इसको जल्दी से जल्दी कवर करना है। तो ये चीज़ सर। क्रिएटिव माइंड में आपने किस चीज़ से कनेक्ट किया? क्योंकि कॉन्फिडेंस एक लो हो गया था, तो हाँ, उसकी वजह से। कॉन्फिडेंस लो। जैसे सर आपने एक छोटी चीज़ बताई थी कि आप अपनी अपनी ही कहानी बता रहे थे कि जब भी मैं बैठता था अपने लिए ट्रैक करता था। तो मैंने हम्म। भी वो चीज़ अपने लिए स्टार्ट किया कि मैं अगर बैठ रहा हूँ, पहले ये होता था कि मैंने ये अपना एक टाइम क्लॉक बनाता था कि मैं मुझे इतने से इतना टाइम पढ़ना है, इतने से इतना टाइम पढ़ना है। अगर मैं नहीं बैठता तो ये हो जाता था कि पूरा ही काम छोड़ देता था। तो ये वाली चीज़ जो थी, जो परफेक्शनिस्ट माइंड वाली जो चीज़ें थी, वो चीज़ें कम हो गई थोड़ी मेरे मेरे लिए। तो इम्परफेक्शनिस्ट जो होती हैं चीज़ें, कि आप जो भी टाइम मेरे पास स्लॉट बचा होता था, मैं उसमें भी पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। ये अच्छा। वाली चीज़ जो है, एक शिफ्ट आया मेरे अंदर। इस मतलब ये एक्टिव। बना हुआ था ना कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा, तभी मैं इस चीज़ को करूँगा। मतलब पढ़ाई अगर टाइम अगर इतने में हो गया कि तो मैंने 10 घंटा या 8 घंटा कर रखा है तो करूँगा, नहीं तो 8 घंटा अगर नहीं किया तो अगर स्टार्ट हुआ ही नहीं तो वो 8 घंटे भी गए। अब मेरे पास 4 घंटे बचे हैं तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। मतलब कंडीशंस बनाते थे कि ये हो हाँ, जाएगा तो फिर ये होगा। अगर वो हाँ पहली सर, चीज़ नहीं हो पाई तो फिर सेकंड चीज़ का मन नहीं करता, है ना? सेकंड चीज़ भी है। हाँ सर। अगर मैंने रिवाइज़ करना है, 5-6 चैप्टर्स हैं, तो मैं इस तरीके से रिवाइज़ करूँगा और मेरा 2 तारीख तक खत्म हो जाएगा हाँ, रिवीजन। लेकिन अगर 2 हाँ, तारीख तक नहीं खत्म हुआ, तो फिर आगे की चीज़ें भी हाँ। अफ़ेक्टेड हो जाएँगी। उसमें भी सर मैं उसको और कॉम्प्लेक्स बना देता था कि अच्छा। मैं इसके साथ मैं ये पीवाईक्यू भी करूँगा, उसके साथ फिर एनालिसिस भी कर दूँगा। मतलब उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता अपने माइंड में कि उसकी वजह से और बैठ जाता था कि यार अब होगा ही नहीं मुझसे। अच्छा, सिलेबस आप का कवरेज इतना ज़्यादा होगा कि अब मुझसे होगा ही नहीं, कि सिलेबस तो कवर ही करना है, उसके साथ-साथ मैं और चीज़ें भी जोड़ देता था कि ऐसे-ऐसे सबको अच्छे से कवर करना, जिसको कहते हैं, कि मैं बहुत अच्छे से करूँगा, एक परफेक्टनेस तरीके से करूँगा उसको। आपने वो एस्पायरेंट्स वेब सीरीज़ में एक एग्ज़ाम्पल, उन्होंने एनालॉजी बताई थी, एमआईटी में एक रिसर्च हुई थी, उसके बारे में वो बता रहे थे। आपने हाँ, वो देखा है हाँ, क्या? हाँ, हाँ। हाँ, देखा है सर, देखा है मैंने। उसमें वो हाँ, इम्परफेक्शनिज़्म से ही रिलेटेड 2 काफ़ी अच्छा लोग, एग्ज़ाम्पल। हाँ, हाँ सर, देखा है मैंने। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, उसमें मैं यही होता है, बताता हूँ घड़े। कि हाँ, हाँ, हाँ सर। जिन लोगों हाँ, ने नहीं देखा बताएँ। मैं बताता हूँ कि
उसमें एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ था कि एमआईटी में एक रिसर्च हुई, अब रिसर्च हुई या फिर नहीं हुई हमें नहीं पता, लेकिन एक रिसर्च हुई और उसमें आ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक तरीके का इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। उसमें दो ग्रुप्स थे, दोनों ग्रुप्स को घड़े बनाने के लिए बोला गया कि तुम्हारे पास में 10 दिन है और तुम्हें अच्छे घड़े बनाकर दिखाना है, कितने देखते हैं कौन कितना अच्छा घड़ा बनाकर दिखाता है। तो पहला जो ग्रुप था उसने बहुत सारे घड़े बनाए, और जो दूसरा ग्रुप था उसने एक ही घड़ा बनाया और बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की उसे। तो एट द एंड पता चला कि जो सेकंड वाला ग्रुप था उसका घड़ा उतना अच्छा नहीं था जितना पहले वाले का था, जिसने बहुत सारे घड़े बनाए और एक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। क्योंकि वो जब घड़े बना रहा था पहला वाला ग्रुप, तो हर एक घड़े के बाद वो अगले घड़े में कुछ सीखता था, फिर उस फीडबैक से इम्प्रूव करते 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 उसने बहुत अच्छा घड़ा बना दिया। और जो पहला ग्रुप था वो परफेक्शनिज्म में रह गया और उसने वो जो घड़ा बनाया वो बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की, और उसकी वजह से ना वो शायद घड़ा कंप्लीट हो पाया और ना वो बहुत अच्छे से बन पाया। तो दिस वो ऐसी ही चीज़ें चलती हैं, है ना। बहुत ऐसे अच्छे से ना करके अगर एवरेज एवरेज करते रहो, लेकिन हाँ, करते एवरेज रहो है। तो अच्छे से भी हो जाती है उसकी वजह से। तो यही चीज़ मैं मिस कर रहा था सर, हर बार मैं यही कोशिश करता था कि इसको अच्छे से परफेक्टली मैं कर सकूँ इन चीज़ों को, और उसके वजह से वो पूरे काम ही अटक जाते थे मेरे, मैं पूरा ही नहीं कर पाता था उसको। ये एग्जैक्टली जो exactly होता क्या था आपके साथ में? सर जैसे कि कुछ मैंने ये किया, ये टारगेट बना लिया कि मुझे इस वीक में इतने इस सब्जेक्ट का इतने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। वो तो मैंने ठीक है चलिए कर लिया। उसके बाद होता क्या था कि मैं फिर ये सोचता था कि मैं इसके साथ जो पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसको एनालिसिस करूँ उसके साथ ही साथ में। फिर उसके बाद 3-4 और रिसोर्सेज़ को मैं जोड़ देता था कि ये भी रिसोर्स को कर लूँ, ये भी रिसोर्स, क्योंकि यूपीएससी का ब्रॉड थोड़ा अब आ गया है कि पर्सपेक्टिव हो गया पूछने का, क्वेश्चन पूछने का। मुझे लगता था एक रिसोर्स से हो ही नहीं सकता ये चीज़ें। तो मैं 4-5 और रिसोर्सेज़ को अपने पास रख लेता था, कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। उसके बाद फिर मुझे ये लगता था कि यार इतना कैसे होगा? और उस चक्कर में डर के और बैठ जाता था कि यार ये तो नहीं हो पाएगा फिर। भी सर आपको आवाज़ आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, अब आ गई। आप जब खाना खाने के लिए बैठते थे तो पूरी आपको थाली सजी हुई चाहिए, जिसमें चटनी भी हो, अचार भी हो, और दो तरह के अचार हो, और फिर वो सब बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर आप हाँ, सोचते थे कि यार ये तो हो ही नहीं पा रहा है, तो छोड़ो, अब खाना ही क्या ये तो हो खाना। नहीं पाया। हाँ सर, ऐसा ऐसा ही हो रहा था। ओके। एंड व्हाट इज दैट वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी जिन्होंने अभी तक 21 डे चैलेंज कंप्लीट नहीं किया? कैसे वो सर कंप्लीट करें और क्या वो हाँ, मिस कर रहे हैं? मैं बस यही कहूँगा कि सर, कि ये जो चैलेंज है इसको टारगेट बेस्ड ना बनाएँ, कि इसको मुझे 21 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना है, या फिर मुझे मैंने नहीं किया तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, जैसा आपने बताया है। हम्म। कि अगर इसको बस बिना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, और जब इसको कंप्लीट हो जाएगा तो एक जो सेंस ऑफ कंप्लीशन है, जो हम में कहीं मिस होता है, वो चीज़ इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से निखर कर के आएगी। आपकी जब कंप्लीशन नहीं हो पाती है ना, जब कंप्लीशन हो जाता है उस चीज़ को लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, अब मैं अगर ये चीज़ कर सकता हूँ, तो आगे और चीज़ों को भी मैं कर पाऊँगा। यस। तो ये बहुत अच्छी बात बोली अभिषेक ने कि अगर 21 दिन में नहीं हो रहा है तो ये मत सोचो कि 21 दिन में हो जाएगा तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अभिषेक ने 26 जनवरी को ज्वाइन किया, तो आई एम डैम श्योर आपके बीच में दिन मिस हुए होंगे, है ना। हाँ और सर, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह थे और जो घर भी आना-जाना ऐसा हो रहा था बीच में, तो इसीलिए मिस हो रहा था मुझसे। तो आप जब ये 21 डे चैलेंज कंप्लीट करोगे, नॉट इन 21 डेज बल्कि 25 डेज हुँ, में, 30 डेज में, 35 डेज में, 40 डेज में, तो आप उससे सीखोगे कि अच्छा, 21 दिन में एक चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही है तो वो 30 दिन में हो सकती है, 35 दिन में हो सकती है। जब आप इसे कंप्लीट करोगे वो फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आएगी, और फिर वो फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आपको आगे हेल्प करती रहेगी जब आप अपनी लाइफ के टारगेट्स बनाओगे कि हाँ, कोई बात नहीं, एक दिन में सो गया तो ऐसा करता हूँ, 7 दिन सोचा था 7 दिन में हो जाएगा, तो अब 8 दिन में हो जाएगा, 9 दिन में हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑल राइट यस। अभिषेक, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस कॉल। जिन्होंने भी 21 डे थैंक यू सर चैलेंज आपको भी। कंप्लीट नहीं किया है, यू वेलकम। जिन्होंने भी 21 डे चैलेंज कंप्लीट नहीं किया, यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग। इसको टारगेट की तरह मत लो, ऐसे लो जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, जैसे आप कोई नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहे हो। वैसे उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी सीरीज जितनी, लेकिन बट
एटलीस्ट वो टारगेट वाला पार्ट हटाने की कोशिश करो और इसे कंप्लीट करो एनी हाउ। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट, किसी और गेस्ट के साथ में मिलेंगे, किसी और अचीवर के साथ मिलेंगे। सी यू।